छतरी ले लो छतरी, छतरी ले लो छतरी। लाडो चिड़िया जंगल में बांस की लकड़ियों से तरह तरह की चीजें बनाकर बेचा करती थी। उसी से उसका घर खर्च चलता था। अब जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था। उसी मौके पर लाडो चिड़िया बांस की लकड़ियों से छतरी बनाकर बेच रही थी। हे ऊपर वाले, मुझे सुबह से शाम हो गई, लेकिन मेरी छतरी अब तक एक भी नहीं बिकी। अब मुझे घर जाना होगा, बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। फिर चिड़िया अपने घर की ओर उड़ती है। मम्मा, आ गए आप? मैंने आपसे आज मिठाई मंगाई थी और आपने भी बोला था कि मैं आते हुए लेकर आऊंगी। कहाँ है मेरी मिठाई? नहीं कुकू बेटा, आज मैं मिठाई लेकर नहीं आई। आज तो एक भी छाता नहीं बिका। मैं अपने बेटे के लिए कल मिठाई लेकर आऊंगी। आज मैं आपकी पसंद की सब्जी आलू की भुजिया बनाऊंगी, आप खाना खा लो। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। आप हर रोज ऐसा ही बोलते हो। मैं कल लेकर आऊंगी मिठाई, लेकिन नहीं लेकर आती। कुकू भूखा ही घर से बाहर चला जाता है। गुड़िया बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ इस कुकू से। मैं कहाँ से लाती मिठाई? मेरे पास पैसे ही नहीं थे। उधार तो वो कालू कौवा किसी को मिठाई नहीं देता। मम्मा, आप परेशान मत हो, मैं लेकर आती हूँ कुकू भाई को। मुझे पता है वो कहाँ गया होगा। गुड़िया उड़ती है और सीधा पुराने कुएं के पास जाती है। उसे पता था कि जब भी कुकू नाराज होता है तो यहीं आता है। चलो कुकू भाई, आप घर चलो। मम्मा आपको लेकर बहुत परेशान है। आप क्यों मम्मा को इतना तंग करते हो? मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मम्मा कभी मेरी पसंद की चीज नहीं ला कर देती मुझे। कुकू भाई, आपको पता है मम्मा हमारा पालन पोषण करने के लिए कितनी मेहनत करती है। पहले वो जंगल से बांस की लकड़ियां लेकर आती है, फिर उससे वो ढेर सारा सामान बनाती है, फिर जंगल बेचने जाती है। तब कहीं जाकर मम्मा हमारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती हैं। फिर कुकू मान जाता है और गुड़िया के साथ घर आ जाता है। मम्मा चिड़िया दोनों बच्चों को खाना डालकर दे देती है और वो खाना खा लेते हैं। फिर मम्मा के अगले दिन कुछ छाते बिक जाते हैं और मम्मा फिर सीधा कालू कौवे की मिठाई की दुकान पर जाती है। कालू भैया, मुझे 50 रुपए की गुलाब जामुन पैक कर दो। पैसे दो पहले पैसे, उधार में यहाँ कुछ नहीं मिलता। लो, मैं लेकर आई हूँ कालू भैया पैसे। मैं उधार में मिठाई लेने नहीं आई। फिर चिड़िया मिठाई लेकर घर जाती है। कुकू मिठाई देखकर बहुत खुश हो जाता है। मम्मा चिड़िया दोनों बच्चों को मिठाई दे देती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन मम्मा चिड़िया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। कई दिनों के बाद मम्मा चिड़िया की तबीयत में तो सुधार आया था, लेकिन बुलबुल डॉक्टर ने बोला था कि मम्मा को आराम की सख्त जरूरत है। लाओ गुड़िया बेटा, मेरे छाते उठा कर लाओ। मैं आज थोड़ा ठीक महसूस कर रही हूँ। मैं आज छाते बेचने के लिए चली जाती हूँ। घर में सारा राशन खत्म हो गया है। नहीं मम्मा, आज आप छाते बेचने के लिए नहीं जाओगी। बुलबुल डॉक्टर ने बोला था कि आपको आराम की सख्त जरूरत है। मैं जाऊंगी आज छाते बेचने के लिए। हाँ मम्मा, और गुड़िया के साथ मैं भी जाऊंगा। फिर गुड़िया और कुकू बांस के छाते बेचने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें सुबह से दोपहर होने को आई थी, लेकिन अब तक उनका एक भी छाता नहीं बिका था। गुड़िया, मैं तो थक गया हूँ। मम्मा पता नहीं सारा दिन कैसे जंगल में घूमकर छाते बेचती थी। मुझसे तो अब उड़ा ही नहीं जा रहा और भूख भी बहुत लगी है। कुकू भैया, मैं ना कहती थी मम्मा हमें पालने के लिए बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन आप तो मानने को तैयार ही नहीं थे। आज पता चला ना। फिर गुड़िया और कुकू थोड़ा और उड़ते हैं।
फिर उन्हें कबूतर और मिट्ठू तोता मिलते हैं। वो उनसे एक एक छाता ले लेते हैं। चलो कुकू भैया, हम घर चलते हैं। अब रात होने को आई है, मम्मा भी हमारा इंतजार कर रही होगी। फिर कुकू और गुड़िया घर जाते हैं। कुकू घर जाते ही अपनी मम्मा के गले लगकर रोने लग जाता है। क्या हुआ कुकू बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो आप? मम्मा, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से किसी चीज की जिद नहीं करूंगा। आप जो लेकर आओगी मैं खा लूंगा। मुझे नहीं पता था आप इतनी मेहनत करते हो, और मैं आपका काम में भी हाथ बटाऊंगा। चुप हो जा मेरे बच्चे, माँ बाप तो काम ही अपने बच्चों की जिद पूरा करने के लिए करते हैं, लेकिन बच्चों को भी तो चाहिए माँ बाप के काम की कदर करें। अब आप सुधर गए हो, मेरे लिए इतना ही काफी है।